नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मांडर विधानसभा उपचुनाव का चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन जनता के सामने अभी भी परिणाम का इंतजार है। चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले से हटकर अब कांग्रेस और बीजेपी पर आकर टिक गई है। अब भाजपा के गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की के बीच अब सीधी टक्कर की उम्मीद लगाई जा रही। चुनाव में जिस तरह से ओवैसी की पार्टी को जनता ने स्वीकार करने से परहेज कर दिया है, उससे यह बात साफ है कि जनता पार्टी देखकर वोट करना पसंद कर रही है। अगली खबर, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 स्टेटों में नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लल्लन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। अगली खबर, झारखंड के पूर्ववर्ती सरकार में बहुचर्चित मोमेंटम झारखंड में अनियमितता के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग कर सकती है। उद्योग विभाग के मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी। अब फाइल गृह विभाग पहुंच चुकी है, जहां विचार विमर्श चल रहा। पूर्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोमेंटम झारखंड के दौरान कथित घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने की घोषणा की थी, जिस पर विचार विमर्श हुआ और इसके तकनीकी पहलुओं की भी जानकारी ली गई। इसके बाद उद्योग विभाग ने पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने पर विचार किया है। आने वाले दिनों में मोमेंटम झारखंड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगली खबर, केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में सुधार की 4 साल की कार्य योजना तैयार की। शिक्षा से जुड़े विभिन्न सूचकांकों में सुधार के लिए वार्षिक प्लान तैयार कर ड्रॉप आउट रेट कम कर 2.5% करने, ट्रांजैक्शन रेट बढ़ाकर 94% करने का लक्ष्य झारखंड सरकार ने रखा है। अगले 4 सालों में झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गणित, भाषा आदि विषयों में निपुण होंगे। 5वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर चुके 70% एवं 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके 58% बच्चे अपने ग्रेड के मुताबिक गणित के सवालों को हल करने में सक्षम होंगे। इनके पास गणित में आधे से अधिक प्रश्नों के हल करने की बौद्धिक क्षमता होगी। राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के वांछित उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने एवं शिक्षा से जुड़े सूचकांकों में सुधार के लिए केंद्र के निर्देश पर एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है और इसी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन की पीठ थपथपाई है। अगली खबर, रांची में आज अचानक घेर लिए गए कई मस्जिद, जुमे की नमाज पर पुलिस का कड़ा पहरा। जुमे की नमाज को लेकर राज्य पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा एहतियात के तहत शहर के सभी मस्जिदों में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। राजधानी के मेन रोड इलाके पर पुलिस की विशेष नजर है। शहर के सभी थानेदारों को आदेश दिया गया है कि सुबह से वह अपने अपने क्षेत्र में सघन गश्ती और भ्रमण करें। इसके अलावा सभी डीएसपी भी अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से तैनात रहेंगे। सिटी कंट्रोल रूम से शहर की गतिविधियों और लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। पिछले बार भी जुमे के दिन शहर के कई इलाकों में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस शहर में शांति का माहौल बनाने में जुटी है। अगली खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों में हुई बड़ी फूट, सरकार को लिखी गई खास चिट्ठी। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा हुआ भंग, स्थायीकरण एवं सेवा शर्त रूलबुक को लेकर आंदोलन को धार देने के लिए पारा शिक्षकों के विभिन्न संघों को मिलाकर गठित किया गया एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा भंग हो गया। मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासे को इसकी लिखित जानकारी दी। अब होने वाली बैठकों में अलग अलग संघों के नाम से पत्र जारी करने एवं संबंधित संघों के पदाधिकारियों को बुलाने का अनुरोध किया। साथ ही महतो ने अपने पत्र में झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ का अध्यक्ष विनोद तिवारी को बताते हुए उनके नाम से पत्र जारी करने का अनुरोध किया है, जबकि मोर्चा में शामिल इस संघ का अध्यक्ष ऋषिकेश पाठक थे। इस पर विवाद हो सकता है। इधर सामुदायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो ने कहा कि भविष्य में कोई आंदोलन शुरू करने पर हो सकता है और भी मोर्चे का निर्माण किया जा सकता है। अगली खबर, गढ़वा में विभागीय निर्देश के आलोक में 1 जुलाई से नगर परिषद क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नगर परिषद ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रतिबंध से पहले शहर में आवश्यक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता को लेकर नगर परिषद स्तर से प्रयास शुरू कर दिए गए। इस संबंध में नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी
संजय कुमार ने बताया कि गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को अव्यावहारिक करने के लिए इस पर बड़ा कदम उठाया जाएगा। अगली खबर, लंबे समय के बाद आम लोगों को राहत देने वाली खबरें सामने आने लगी है। लंबी वेटिंग के बीच कच्चे माल के दामों में काफी कमी आई है। वहीं खाद्य तेलों के दाम रिकॉर्ड घट गए। बंगाल से बालू आना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि बीते एक माह में स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट एवं प्लास्टिक की कीमतों में 10 से 20% की कमी आई है। खाद्य तेल की कीमतें 45 रुपये लीटर तक सस्ती हुई। बालू की कमी से राज्य में लगभग सभी कंस्ट्रक्शन कार्य रुके हुए हैं, लेकिन अब बंगाल से बालू मंगाया जाने लगा है। वहीं इससे लोगों को राहत मिली है। अगली खबर, कोरोना काल के 2 साल बाद झारखंड से विदेश जाने वाले की संख्या में अचानक 50% की वृद्धि हुई। प्री कोविड में जहां पासपोर्ट बनवाने के लिए रोज 350 से अधिक आवेदन आते थे, अब यह संख्या 700 के करीब पहुंच गई है। विदेश जाने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संख्या स्टूडेंट और मजदूरों की है। परिवार से मिलने वाले की संख्या भी बढ़ी है। पासपोर्ट ऑफिस रांची के मुताबिक तत्काल पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई। प्री कोविड में पहले जहां 20 लोग तत्काल पासपोर्ट के लिए स्लॉट बुक करवा रहे थे, अब 80 लोग स्लॉट बुक करवा रहे हैं। तत्काल पासपोर्ट उसे उपलब्ध कराया जाता है जब किसी व्यक्ति को जल्द से जल्द विदेश जाने की जरूरत होती है। अगली खबर, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कर दी है बड़ी घोषणा। झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अब अस्थायी हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा और ये भी कहा कि अधिकारी जब मन चाहे अनुबंध कर्मियों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लातेहार में आयोजित प्रमंडलीय स्तरीय बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत केसीसी वितरण समारोह में हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के बारे में सोचेंगे और उन्हें अस्थायी करेंगे। अगली खबर, झारखंड में नया सत्र शुरू होते ही सभी बच्चों को मिलेगा किताब और पोशाक। शिक्षा विभाग का निर्देश आया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को योजनाओं में तेजी लाने, विभागीय दिशा निर्देश का अनुपालन करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनकी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी दी जाएगी। और अधिकारियों को पोशाक एवं पाठ्य पुस्तक वितरण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे नए सत्र के पहले दिन से ही सभी बच्चों के पास नई पाठ्य पुस्तक और पोशाक होनी चाहिए एवं 15 दिनों के भीतर सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुकिंग कॉस्ट की राशि एवं 100% बच्चों को पोशाक मिल जानी चाहिए। शिक्षा सचिव ने मिड डे मील के तहत बड़ी संख्या में कुकिंग कॉस्ट नहीं बंटने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि स्पष्ट रूप से कह देते हैं कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना के तहत बड़े पैमाने पर छोटे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलने के लिए ऋण आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके लिए प्राप्त आवेदनों की नए सिरे से जांच कराई जा रही। इसका कारण यह है कि जिन लोगों ने पूर्व में आवेदन दिया था उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के माध्यम से स्वीकृत ऋण को अनुदान समझ रहे और बाद में उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया है। मामले में झारखंड राज्य आजीविका मिशन नए सिरे से आवेदनों की जांच कर रहा और चयनित सफल उम्मीदवारों को ऋण मुहैया कराने की अनुशंसा करेगा। प्रारंभिक तौर पर लगभग 1000 आवेदकों को सीड फंड मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी होगा जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद होंगे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन लीज आवंटन और उनके करीबियों के सेल कंपनियों में निवेश की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन की ओर से समय दिए जाने की मांग पर कोर्ट नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हर बार मामले की सुनवाई को बाधित करने के लिए समय देने का आग्रह किया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस मामले की सुनवाई प्रतिवादी की सुविधा के मुताबिक नहीं होगी। जब वो चाहें तब समय की मांग करें और जब चाहें तब सुनवाई हो, ऐसा अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि सेल कंपनियों के मामले में उन्हें याचिका और शपथ पत्र की प्रति नहीं दी गई है, इसलिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने निशाने पर लिया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अब देश के सामने उनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामले को जिस तरह से वो लटका रहे, उससे पता चल रहा है कि वो झारखंड के भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने देंगे और नहीं होने देना चाहते। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि देश दुनिया को पता चल गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में हुए महाघोटाले की जांच आखिर क्यों नहीं होने देना चाहते हैं। आप बेकसूर हैं तो किस बात का डर है? क्यों गरीबों की गाढ़ी कमाई से महंगे वकीलों पर करोड़ों रुपए खर्च कर इस मामले को किसी न किसी बहाने लटकाए रखना चाहते हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा द्रौपदी मुर्मू का कर सकता है समर्थन, यशवंत सिन्हा को लग सकता है बड़ा झटका।
राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव आइडेंटिटी का नहीं, आइडियोलॉजी का है। भाजपा के खिलाफ जितने दल हैं, सभी दलों का उन्हें समर्थन है। भाजपा और विपक्षी दलों के अलावा कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो दोनों के बीच हैं। ऐसे दलों को भाजपा अपनी ओर खींचना चाहेगी। हम चाहेंगे कि हमें उनका समर्थन मिले। बीजेड और कई क्षेत्रीय दल इसी श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि 27 जून को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उसके पहले वो रांची आ सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं से मिलकर सबका समर्थन चाहेंगे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन 40,000 पदों को भरने के लिए और भी जल्द अभियान चलाएंगे और कहा कि अभियान के तहत ये नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न विभागों में 40,000 पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सचिवालय में नवनियुक्त सहायक निदेशकों, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक सहायकों के साथ ही पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग में और भी